दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हमारा एवरेज के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? तो मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले, एवरेज यानी औसत का मतलब होता है बीच की संख्या। एवरेज यानी औसत का मतलब होता है बीच की संख्या। अब आपको 5 संख्याएं दे दी, तो बीच की संख्या आपको दे रखी है, बीच की संख्या कितनी दी? 20 दे रखी है, ठीक है। तो आपको औसत का मतलब, ये औसत है, ये क्या है? औसत। औसत मतलब मीन्स बीच की संख्या, ठीक है, ठीक। औसत का मतलब है बीच की संख्या। अब 5 संख्याएं दी हैं, 5 संख्या दी। अब ये बीच की संख्या होगी, तो 2 लेफ्ट होंगी 2 राइट होंगी, यानी 2 भैया लेफ्ट 2 होंगी राइट, ठीक है। अब क्रमागत मतलब है क्रम से, 20 के बाद क्या आएगा? 21 आ जाएगा और आएगा आपका 22, ठीक। अब 20 से पहले क्या होगा? यहाँ पर 19 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 18, ठीक है। अब ये हमारी क्रमागत क्या है? 5 क्रमागत संख्याएं हो गई हैं। अब वो कह रहे हैं कि इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी संख्या सर क्या है इसमें? 18 है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 18 है। तो आपका आंसर ए सही होगा। तो ये आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लिखा है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 25 है। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 25 है, तो इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, वैसे ही आपको करना है कि क्रमागत संख्या है, ठीक है। वो कह रहे हैं औसत का मतलब मैं बताऊं बीच की संख्या होगी। सबसे पहली बात, ये 25 आपको ये औसत दे रखा है। क्या दे रखा है? ये औसत दे रखा है, ठीक है, औसत। अब ये क्या है? ये आपकी बीच की संख्या है, ठीक। एवरेज का मतलब क्या है? औसत। औसत क्या हो जाता है? आपका बीच की संख्या कहलाती है, ठीक। अब वो कह रहे हैं 7 क्रमागत संख्याएं, 7 क्रमागत संख्याएं। अब एक संख्या ये है, तो बचे 6 संख्याएं। तो 6 संख्याएं 3 इधर होंगी, 3 राइट 3 लेफ्ट, ठीक। क्रमागत का मतलब क्रम से। भाई 25 के बाद क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा, 26 के बाद 27, 27 के बाद आपका हो जाएगा 28, ठीक है। ये राइट की हो गई। अब लेफ्ट की देखेंगे। इससे पहले संख्या कौन सी होगी? 24 हो जाएगी, ठीक। 24 के बाद 23 हो जाएगी, फिर हो जाएगी आपकी 22। अब वो कह रहे हैं कि इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो सर छोटी संख्या आपकी हो जाती है 22। तो ऑप्शन आपका बी, तो ये आपका आंसर 22 सही होगा। तो ये आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लिखा है 11 क्रमागत संख्याओं का औसत 15। 11 क्रमागत संख्याओं का औसत 15 है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? अभी तक हम क्या निकालते थे? छोटी संख्या। अब हमें निकालना है बड़ी संख्या। तो मैं बता चुका हूं कि भाई औसत, भाई एवरेज, एबी एवरेज क्या है आपका? 15, ठीक। जो क्या होता है? बीच की संख्या। जो क्या होता है? बीच की संख्या, ठीक है। एवरेज, औसत का मतलब क्या है? जो बीच की संख्या। अब वो कह रहे हैं 11 क्रमागत संख्या है। 11 क्रमागत संख्या है, तो मतलब क्या है? ये बीच की संख्या है। तो 5 लेफ्ट 5 राइट, यानी लेफ्ट राइट में कितनी होंगी? 5 संख्याएं, और लेफ्ट में कितनी होंगी? 5, ठीक है। तो 15 के बाद क्या आएगा? 16, 17, 18, 19 और ये 20, ठीक है। इससे पहले क्या आएगा? 14, 13, 12 और 11, ठीक है, और 10। 1 2 3 4 5 हो गई, और इधर से 5, ठीक है। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं कि इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो देखिए इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या दिखाई दे रही है? इनमें सबसे बड़ी संख्या आपकी 20 दिखाई दे रही है। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 20 है। तो आपका आंसर सी सही होगा। ये आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लिखा है 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 30 है। कह रहे हैं
9 क्रमागत संख्याओं का औसत 30 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? ठीक है, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत है 30। तो देखिए एवरेज आपको दे रखा है, एवरेज 30, ठीक है, जो क्या होती है बीच की संख्या। ठीक, एवरेज मतलब बीच की संख्या। अब 9 संख्याएं हैं, ठीक है, तो एक संख्या आपके पास ये है। ठीक, अब क्या होगा, 4 लेफ्ट 4 राइट, 4 4 8 9, तो 4 भाई लेफ्ट और 4 राइट। ठीक, तो 30 से पहले कौन सी आ जाएगी? 29, 29 पहले 28, 27 और आपको आएगा 36। 4 संख्या ये हो गई, ठीक है, 4 राइट, 31, 32, 33, 34। ठीक है, अब देखिए इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है? इनमें सबसे बड़ी संख्या हुई है क्या दिखाई दे रही है? 34। ठीक है, तो क्या कह रहा है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या, इनमें से सबसे बड़ी संख्या आपकी 34 है, तो ये आपका आंसर ये होगा। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है सभी 1 अंकों तथा 2 अंकों वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो कह रहे हैं 1 अंकों वाली और 2 अंकों वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है, तो 1 अंकों वाली 1 होती है, 1 से 2 अंकों वाली 99। ठीक है, 2 अंकों 1 से 99 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो देखिए हमारा फार्मूला क्या होता है, इसकी ट्रिक होती है। ट्रिक होती है क्या, आपका होता है 1 प्लस n बटे 2। ठीक है, 1 प्लस n बटे 2। देखिए तो 1 तो ये है और n क्या है? n आपका हो गया 99। ठीक है, तो 1 प्लस 99 बटे 2, तो ये आपका हो गया 100 बटे 2, काटा कितना आ जाएगा? 50। तो आपका औसत यानी एवरेज आ गया 50। तो आपका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, सभी 1 अंक और 2 अंक वाली, 1 अंक वाली प्राकृतिक संख्या 1 होगी, 1 से 99 तक, 1 से 99 तक। तो इसके लिए हमारी ट्रिक होती है 1 प्लस n बटे 2। ये फार्मूला लगाया तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये आज का हमारा छठा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है सभी 1 अंक तथा 2 अंक और 3 अंक वाली प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है, 1 अंक 2 अंक और 3 अंक वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? देखिए स्टार्टिंग क्या होगी भाई, 1 से स्टार्ट होगी, 1 से और बीच में 99 भी आ जाए, फिर डेटस आपके 999। ठीक तक, ठीक तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? तो देखिए सबसे इसका एक फार्मूला होता है n+1। भाई शुरू वाली और लास्ट वाली, शुरू वाली संख्या कौन सी है भाई? 1 और प्लस n, ये क्या है n, n बराबर आपका 999। ठीक, ये हमारी क्या है ट्रिक, एवरेज निकालने की। ठीक है भाई, 1 से 2 अंक और 3 अंक, 2 अंक वाली 99, 3 अंक वाली 999। तो हम एवरेज निकालेंगे इसका, लास्ट वाली और पहली वाली संख्या को जोड़ देंगे। ठीक है, 1 प्लस n बटे 2। ओके, 1 प्लस n, तो 1 प्लस 999 बटे 2, 999 बटे 2 कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 1000 बटे 2, काटेंगे 2 पंजे 10, 500। ठीक है, तो आपका एवरेज आ गया 500। ठीक है, तो एवरेज आ गया 500। वो कह रहे हैं औसत क्या होगा? तो इसमें एवरेज यानी ये ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7वां है। क्वेश्चन कह रहा है 10 परिणामों का औसत 20 है। 10 परिणामों का औसत है, 20 परिणामों का औसत 10 है, तो सभी परिणामों का औसत क्या होगा? ठीक है, तो सभी परिणामों का औसत क्या होगा? ये 4 ऑप्शन दिए हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 10 परिणामों का औसत 20 है, इनकी गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा? 200। 20 परिणामों का औसत कितना है? 10 है, तो कितना हो जाएगा? ये भी 200 हो जाएगा।
इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 400। भाई ये संख्याएं हैं, ये दोनों संख्याएं, तो ये कितनी हो जाएगी, इनको और इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30। ठीक, n बराबर कितना आ गया 30। ठीक, अब औसत ज्ञात करने के लिए औसत यानी एवरेज का फार्मूला होता है पदों की संख्या, पदों का योग, तो योग बटे संख्या, संख्या यानी है। अब देखिए यहाँ पर ये कितना है 400, ये कितनी है n बराबर संख्या कितनी 30, तो 0 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा 40/3। ऑप्शन आपका ए सही होगा। तो ये आज का हमारा 8वां क्वेश्चन करा 20 परिणामों का औसत 30 है, 30 परिणामों का औसत 20 है, तो सभी परिणामों का औसत ज्ञात कीजिए। उसी टाइप का ये दूसरा क्वेश्चन है, कह रहे हैं 20 परिणामों का औसत 30 है, इन दोनों गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 600, 3 दूनी 6, और 30 परिणामों का औसत है 20, तो इसको गुणा कर लीजिए तो 600, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1200। ठीक, अब ये क्या है, संख्याएं दी हैं 20 परिणाम और 30 परिणाम, इनको जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, 30 20 50। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, वो कह रहा है तो सभी परिणामों का औसत क्या होगा, सभी परिणामों का औसत, तो एवरेज निकालेंगे औसत, तो मतलब क्या है योग बटे संख्या, संख्या यानी n। अब योग क्या दे रखा है, योग आपको दे रखा है 1200, संख्या कितनी दी है 50, n बराबर 50। अब देखिए इस 0 से इस 0 कैंसिल करेंगे, ठीक, 120, देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यहाँ कितने बचे 5 दूनी 10 20, 20 बचेंगे, 5 चौक 20, पूरा कर दिया। ठीक, तो आपका एवरेज यानी 24 आ गया, तो आपका ऑप्शन बी सही होगा। तो सभी परिणामों का औसत होगा 24।